जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जब भी हम अपने मालिक का शुक्राना करने लगते हैं ना, तो दिल से इतना प्यारा भाव निकलना चाहिए शुक्राने के लिए कि हमारे मन में जो भी भाव हो, जितना प्योर और अच्छा होगा, उतनी जल्दी हम अपने गुरु के चरणों के करीब पहुंचेंगे। सच में कहते हैं गुरु चरण दुख हरन। क्यों कहा जाता है गुरु जी के चरणों को दुख हरने वाला? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसा स्थान है कि हमारे महाराज के चरणों तक जब हम पहुंच जाते हैं, जब हम उनके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं, जब हम उनके चरणों को हाथ लगाते हैं, तब हमारे मन में कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, लेकिन मेरे भगवान का भाव सिर्फ हमारे सर पर हाथ रखना और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देना और हमारा कल्याण करना होता है। क्यों गुरु चरणों को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें गति मिलती है। वो गुरु, वो साक्षात भगवान, वो हमारा मालिक, जो हमें पता नहीं किन किन रास्तों से लेकर हमारे सारे कष्टों को, हमारी सारी मुसीबतों को, हमारे सारे कर्मास को अपने चरणों में जगह दे देते हैं। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता कि उनके सामने कौन सी संगत, कैसी संगत खड़ी है, उसके मन में क्या भाव है, क्या उसके मन में कोई चालाकी है, क्या कुछ उसके मन में प्लानिंग चल रही है, क्या चल रहा है। जानते वो सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो भगवान है और उनसे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। लेकिन वो भगवान है ना, इसीलिए वो हम सब का मालिक है और वो जानता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन उन सब कमियों के बावजूद उन्होंने हमें अपनाया है। और हमारे अंदर कितना भी, कुछ भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने चरणों में हमें जगह दी है। हम कोई भी सत्संग करते हैं संगत जी, गुरु जी की पूरी गद्दी लगाते हैं, लेकिन गुरु चरण साक्षात सामने जब विराजमान हो जाते हैं ना, तब ये समझ लेना कि हमारा रब हमारे सामने बैठा है और वो हमें हर तरीके से देख रहा है। हम लोगों को उस वक्त सिर्फ एक भाव मन में रखना चाहिए कि हमें जो भी करना है दिल से करना है, सच्चे मन से करना है, सच्चे भाव से करना है। चाहे कोई भी किसी भी तरह की सेवा दी गई हो, उसको अपने तन मन धन से निभाना है। चाहे हमारी हैसियत कुछ नहीं, हमारी औकात कुछ नहीं है अपने भगवान को देने के लिए, लेकिन जो हम एफर्ट कर सकते हैं वो तो हमें करने चाहिए ना। यही सब मन में पता नहीं कितना कुछ चलता रहता है, कितना ज़्यादा हमें हमारे मन के विचारों में जो उथल पुथल होती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रभु तो सब कुछ देख रहे होते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग जितना सच्चे मन से, सच्चे दिल से वो सेवा को करेंगे, उतना जल्दी अपने भगवान की कृपा को पाएंगे। बहुत बड़ी कृपा है हमारे महाराज की, बहुत बड़ी, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। संगत जी, जब कभी हम अपने भगवान से जुड़ते हैं तो कुछ लेसन वो ऐसे सिखाते जाते हैं, ऐसे सिखाते जाते हैं कि हम लोग ये भी नहीं सोच पाते, समझ पाते कि ये हमारे जीवन में हमारे लिए कितना कीमती है। क्योंकि वो हमें वो सीख मिल जाती है, वो जानने के लिए मिल जाता है कि जिसके लिए शायद हम अपने जीवन के कितने साल, कितने पल, कितने घंटे बर्बाद करते, तब भी हमें वो सीख नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें हमारे भगवान ने बताया है कि हम सब हैं क्या, धरती पर जितनी भी
चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी जाति है, कोई भी प्राणी है, कोई कीट पतंग, कुछ भी है, सबका जीवन है क्या? एक बुलबुला। कब फट जाए कुछ नहीं कह सकते। सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार जीते हैं, धरती पर अपनी उम्र ले रहे हैं और उतने ही पल जिएंगे जितनी की सांसें हमारे प्रभु ने हमें दी है। लेकिन इंसान की खुशकिस्मती ये है कि भगवान ने उसे ऐसा दिमाग दिया है कि वो सोचने समझने की शक्ति रखता है और वो सब चीज़ें याद कर रखता है, और उसको इतना दिमाग दिया गया है कि वो उसको चाहे तो बहुत अच्छी जगह यूज़ करे और चाहे तो उसको बर्बाद कर दे। वो सब उसके कार्मिक के अनुसार, उसके जो भी व्यवहार होगा, जो उसके विचार होंगे, उसी के अनुसार उसका जीवन चलता चला जाएगा। जैसे भगवान ने हमें अगर कुछ ब्लेस किया, सपोज़ कीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, आप उस 1000 रुपये को किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हो। चाहे तो 1000 रुपये को अपने ऊपर खर्च कर दो, चाहे उस 1000 रुपये से किसी की मदद कर दो, चाहे उस 1000 रुपये से कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को लेकर चले जाओ, या जिसको आदत हो, जो उस 1000 रुपये से अपना घर चला सकता है, या किसी को आदत है तो वो मदिरा पान में लगा देगा, किसी को कुछ किसी को कुछ। लेकिन साधन सीमित होते हैं और कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। हम नहीं समझते कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते। लेकिन भगवान नज़रिया ऐसा दे देते हैं। हर इंसान को सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हम नहीं समझ सकते कि वो सच्चाई कितनी बड़ी है, कितनी छोटी, तुम्हारी ज़रूरतें कितनी ज़्यादा हैं और आमदनी कितनी, ये सब उस महाराज की कृपा पर निर्धारित है। हमारा भगवान जब हमारे साथ होता है ना, तो इतना बता दे दें कि जब वो साथ होते हैं तो जो भी आपके पास आता है ना, उसमें इतनी बरकत आ जाती है, इतनी बरकत आ जाती है कि आप उसको किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करोगे, ये भी आपको आगे से आगे पता चलता चला जाएगा। अगर आपके पास जितना भी है उसी में आपका सारा कार्य पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको गुरु कृपा कहते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए किस वक्त क्या ज़रूरी है, और सच में बहुत बड़ा सच है, सच्चाई है ये कि हमारे भगवान ने हमें इतना बख्शा है, अपना साथ दिया है कि चाहे हमारे पास कम ही है लेकिन बहुत है, और सोचने की समझने की एक ऐसी शक्ति भी दे देते हैं कि वो बता देते हैं कि ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखो। जब इंसान उम्मीद रखता है ना, तो ज़्यादा धोखा खाता है और ज़्यादा दुख होती है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो जो पेन आप उसको झेल नहीं पाओगे। क्योंकि हर इस समय ये जो कलयुग है, इसमें इंसान हमेशा अपने बारे में पहले सोचता है, दूसरों के बारे में बाद में सोचता है। लेकिन जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमारे दिल में एक करुणा का भाव ज़रूर होना चाहिए, एक दया भाव ज़रूर होना चाहिए। हमारे पास क्या है कोई मैटर ही नहीं करता, कितना है कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो उस प्रभु से क्षमा याचना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमें दिया है, अगर हम अपने आप को साइड में रखकर किसी और की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा प्रभु भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जहाँ पर इंसान का घमंड, ईगो, और कहते हैं ना कि उसके अंदर की जो भी ऐसी कमी हो, जो कमियां होती हैं जो हमें हमारे भगवान से दूर करती हैं, वो कुछ हमें उनके चरणों तक नहीं पहुंचने देती। इसीलिए प्रभु ने कहा है अपने क्रोध को साइड पे रख दो, अपनी ईगो को हटा दो, अगर मुझ तक आना है तो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सोचते कुछ हैं लेकिन हमारा प्रभु कराता बहुत अच्छा है। हमारे पास कितने साधन हैं कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन जब हमारे भगवान साथ होते हैं ना,
तो एक ऐसी अनजानी ताकत, एक इतना प्यारा विश्वास, एक इतना प्यारा सहारा, उनका एहसास हमें होने लगता है कि हम कभी हिम्मत नहीं हार सकते और कभी भी हार नहीं मान सकते। ये तो पक्का है कि वो महाराज हमारे साथ है और उन्होंने हमें जो भी रास्ता दिया है वो सबसे बेहतर होगा। हमारी सोच का तो बिल्कुल कोई असर तो दूर की बात है, हम लोग वहाँ तक जा भी नहीं सकते जो हमारा प्रभु ने हमारे लिए प्लानिंग की होगी। ये तो संगत जी छोटे छोटे सत्संग होते हैं जिससे हमारा प्रभु हमें सिखाने लगता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी हम ये ऐसे करें, हमारी इच्छाएं ही हमें बहुत कुछ हर तरीके से आगे तक ले जाने में मजबूर कर देती हैं। और हमारा भगवान कहता है कि अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ, क्योंकि हमारी इच्छा है हमें ये करना है, हमें बहुत कुछ बहुत बड़ा करना है। लेकिन जो हमारे जीवन में भगवान कहते हैं कि जो इंसान शॉर्टकट करके जल्दी ऊपर पहुंचना चाहते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा माइनस हो जाता है कि हम जितना ऊपर नहीं जा पाते उतना नीचे पहुंच पाते हैं। नहीं होनी चाहिए किसी से कोई भी उम्मीद बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आप अगर किसी से लगा कर बैठे हो, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, चाहे आप अपने आप से भी उम्मीद लगा के बैठे हो कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सच में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, लेकिन ये तो भगवान हमारे साथ हो गए तो हम इस लायक हो गए कि कुछ कर पाएँ। एक छोटा सा आपको सत्संग शेयर कर देती हूँ। पहली बार जब गुरुजी ने सत्संग बख्शा था तो मेरे अंदर ऐसा था कि देखो, एक होता है ना, काम करने की स्पीड सबकी अलग अलग होती है। तो मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं तो ये सब फटाफट से कर लूँगी। मैं सत्संग है चाहे जितनी मर्जी संगत आ जाए, मैं ये भी जल्दी बना लूँगी इस टाइम से। मतलब जो मेरी प्लानिंग थी वो उसके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो गई। और जो गुरुजी का जो सत्संग था, जो रिकॉर्डिंग थी, वो भी शब्द और जो भी हमने प्लानिंग करी कि इसके बाद ये शब्द होगा, इसके बाद ये शब्द होगा, उस तरीके से प्लानिंग जो चल की, ये सबसे पहले सत्संग की बात बता रही हूँ आपको। इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन वो एक सीख मेरे भगवान ने दे दी थी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस सत्संग में बहुत मिरेकल्स हुए मेरे साथ और उन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो ताकत है जिसको मैं कभी नहीं मानती थी, ये तो सब कुछ यही है और मेरे जीवन का सच भी यही है। सच में उस दिन, एक दिन पहले की बात है, शाम को बैठकर मैं शब्द वगैरह, मैं और मेरा बेटा सेलेक्ट कर रहे थे। कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ, मैं का सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सब हमारे अंदर चल रहा था। लेकिन आप ये देखो कि उस टाइम जो मेरे अंदर चल रहा था, जो मुझे सीख नहीं मिली थी, जो मुझे मेरे रब ने सिखाया, वो ये सिखाया कि उस टाइम हम सोच रहे थे कि मेरे अंदर जो भाव आ रहे थे कि मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मतलब मेरे अंदर आ रहा था कि वो जो मैं आ रही थी ना उस वक्त, वो बड़ी ख़तरनाक थी और उसी को हमें अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ता है। मेरे अंदर आया कि अगले दिन जब लंगर बनाना था, कि सुबह उठ के, नहीं, मैं तो ये सब इतनी देर में ख़त्म कर दूंगी, मैं इतना टाइम लेती हूँ और मैं इसमें ये सब कुछ कर लूँगी। और सच में मैं ये सब कर सकती थी, मेरे अंदर एफ़र्ट्स थे, लेकिन मेरे रब ने जो मुझे सबसे पहला लेसन दिया था कि तू अपने अंदर से मैं ख़त्म कर दे कि तू मैं है क्या, मैं होती क्या है। अगर वो साथ नहीं है तो वो मैं भी नहीं है। सच में संगत जी, उस दिन जो हमने उसके अंदर सारा जो भी प्लेलिस्ट बनाई, जो हमने पेन ड्राइव के अंदर डाली, जो हमने सिलेक्शन की, जो हमने ऊपर एलसीडी लगा के स्क्रीन पर चलाया, उन्होंने बच्चों ने जो इसमें इतनी प्यारी सेटिंग करी, इतने प्यारे माइक वगैरह, स्पीकर्स वगैरह लगाए। आप इमेजिन करोगे कि जिस वक्त सत्संग शुरू हुआ ना,
संगत जी, ना तो इनका म्यूज़िक सिस्टम चला, ना इन बच्चों का जो भी सेलेक्ट किया हुआ सत्संग था वो पेन ड्राइव में जो डाला था वो नहीं चला। वो सब एज इट इज़ ऐसा साइड में रखा रह गया ना कि गुरुजी ने ये दिखा दिया कि तुम क्या चलाओगे, क्या तैयारी करोगे, जबकि हमने पहले सब कुछ चेक कर लिया था कि ये रुके ना बीच में। वो पहला लेसन जो मेरे भगवान ने दिया वो इतनी प्यार से सिखा दिया कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने एक बार भी अपनी मैं हटा के अपने प्रभु से परमिशन नहीं ली। बस मैं गुरुजी के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या है हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, सच में। और उस दिन पहले सत्संग में सिर्फ वही शब्द चले, वही सब कुछ वन बाय वन चला। ये उनकी कृपा थी कि बीच में रुका नहीं, लेकिन जो भी चले वो उनकी मर्ज़ी से चले, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं चला। मतलब उन्होंने, ये सच है, बहुत बड़ा सच, कि हम उनके सत्संग में उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं चला सकते। अगर उनकी मर्ज़ी उनकी हाँ होती है तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और जो लंगर प्रसाद बनाने की बात थी, इतना था मन में कि मैं तो इतने टाइम तक ये ख़त्म कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। संगत जी, उस दिन जो मेरा हाथ चले, जो मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करने की हैबिट थी, उस दिन गुरुजी ने मुझे करने ही नहीं दिया। सच में मैं खुद हैरान थी कि यार मुझे हो क्या रहा है। मुझे मतलब एक हाथ चलाने में, और उसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना थक गई मैं, कितनी मेहनत कर ली मैंने। मतलब मेरे भगवान ने मुझे कहा कि तू मुझे अपने साथ रखती तो ये तेरा काम चुटकियों में हो जाता। सच में अकेले तो हम कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल शून्य हैं। जब हम अपने भगवान के साथ होते हैं ना तो सब कुछ कैसे हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ये बात की उसमें देखो, जब उसके बाद सेवा दी, जो उन्होंने मुझे लेसन दे दिया कि तू देख ले तू क्या सोचती है और अब तुझे कैसे रहना है। अगर भगवान तेरे साथ है, तेरा गुरु तेरे साथ है, तो तुझे कैसे रहना है, तेरे अंदर क्या भाव आने चाहिए, वो सब उन्होंने मुझे सिखा दिया। और कितने कष्टों से बचाया ये तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द नहीं है उन सब चीज़ों को बताने का, लेकिन मेरे मन में भाव बहुत है। और एक के बाद एक मैं अब सारी वो मिरेकल्स गुरुजी के आपके साथ शेयर करूँगी, और वो ज़रूर एक के बाद एक बताऊँगी। लेकिन उस दिन मुझे उन्होंने इतनी अकल दे दी कि जो भी तू कर रही है, जो भी करना चाहती है, अगर तू मुझे अपने साथ रख के करेगी तो जीवन में आगे बढ़ जाएगी, और अगर नहीं रखेगी तो फिर तू अकेली रह जाएगी। सच में उनके जैसा साथी ना कोई था, ना कोई है, ना ही कभी कोई होगा। और जो वो साथ देते हैं ना, उसके बिना तो हम 1% भी, एक कदम भी नहीं चल सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकती। मेरी अरदास मेरे महाराज से, उनके चरणों में यही रहती है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने चरणों से अलग मत करना, मुझे तो वही जगह चाहिए और वहीं बिठा के रखो। सच में संगत जी, इतना ज़्यादा क्या थी मैं अपने पुराने समय को याद करती हूँ। मैं गुरु नाम से भागती थी, गुरु नाम सुनती नहीं थी, कभी कोई ट्रस्ट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे बदल दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार दिवाली पर मैं बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, सच में उस दिन बहुत साल पहले की बात है। तब मैं दिवाली पर गई थी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, दिवाली की पूजा के लिए। और वहाँ पर मैंने हमारे गुरुजी का देखा बना हुआ मूर्ति का। सच में संगत जी इतना प्यारा बना हुआ था। लेकिन मैं सडनली अचानक से, क्योंकि मैंने इन्हें हमेशा फ़ोन में ही देखा, पग बांधे हुए या वैसे जो भी था, इतना ज़्यादा मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा। उन्होंने अपनी पहचान नहीं कराई थी
कि वो हैं कौन मेरे लिए, लेकिन वो वहाँ पर साक्षात सामने बैठे थे। और एक जगह साईं बाबा बैठे थे, एक वो बैठे थे। उन्होंने ये बता दिया कि देख ये भी गुरु है। और मैं उन मूर्तिकार से पूछने लगी ये कौन है, ये तो बिल्कुल गंजे हैं। और तब उन्होंने मूर्तिकार ने बताया नहीं ये ना गुरुजी हैं, जैसे साईं बाबा है ना ऐसे ये हैं, और ये भी लोग ना लेके जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको लेना है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना। और सच में उस दिन अपनी बेवकूफ़ी पर आज तक तरस आ रहा है मुझे, काश मैंने उन्हें लिया होता। सच में उस दिन वो मेरे लिए ही सामने बैठे थे, और उसके बाद जो मैं आज तक ढूंढती हूँ मुझे वो नहीं मिले, आज तक मुझे वो नहीं मिले। वो मैं मूर्ति ही ढूंढती हूँ हर बार जाके दिवाली पर, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वही है। और गुरुजी ने जो किसी चीज़ की कमी छोड़ी हो, एक के बाद एक के बाद एक इतने प्यारे स्वरूप आते चले गए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आती चली गई कि मैं उसको आँख बंद कर ही नहीं सकती। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे कि मन करता है अपने भगवान को बस निहारते रहो निहारते रहो। तो वही कहती हूँ ना, अपनी नादानियों पर अब मुझे तरस आता है, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले जानते ही नहीं थे। जब इंसान किसी चीज़ को पहचानता नहीं है, जैसे अगर आपको पता ही ना हो कि अगर रोड, जैसे आप बैठे हो कहीं, आप बेड पे बैठे हो, आप सोफे पे बैठे हो, और आपके पास ही एक कहते हैं ना हीरा हीरा रखा है, और आप उसे नहीं पहचानते, तो आपके लिए वो एक बस एक पत्थर भर होगा, आपको उसकी पहचान नहीं है। इसी तरीके से जैसे एक हिरन होता है, उसकी नाभि से खुशबू दौड़ती है, उसकी नाभि में बहुत प्यारी खुशबू फैलती है, वो चारों तरफ नाचता रह जाता है और स्मेल लेने के लिए कि खुशबू आ कहाँ से रही है। इसीलिए यही चीज़ तो मेन होती है कि हमारा भगवान हमें जब बता देता है ना कि ये खुशबू यहाँ से आती है, ये शक्ति ये है, ये हीरा ये है, ये इसकी जो पहचान होती है ना, तो जब मुझे पहचान हुई मेरे भगवान की, मेरा भगवान जिसे मैं बचपन से पूजती आ रही हूँ, ये मेरा भगवान है, तो संगत जी फिर तो सारा कुछ, मेरे मन का वहम सब कुछ साइड पे रखा रह गया। और अब जो उनके चरण पकड़े गुरुजी, अब नहीं हटना, अब तो आप हो और मैं हूँ, बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं, कौन सी शक्ति क्या है, कुछ मायने नहीं रखती, बस मेरे लिए तुम हो, और तुम हमेशा मेरे जीवन में मुझे मेरा हाथ पकड़कर आगे तक चलते रहोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। मेरे मन में भाव बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, और फिर ज़्यादा समय लेना भी गलत है। और कल हम फिर गुरु जी का गुणगान करेंगे, और मैं आपको वो सारे मिरेकल्स वन बाय वन ज़रूर बताऊंगी जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया अपने भगवान के चरणों में बैठने के लिए। सच में बहुत सारे ऐसे चेंजेस जीवन में लेकर आते चले गए कि हम कभी उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो शक्ति ऐसी, वो पल में कुछ भी कर दे, उसकी मर्ज़ी से ही तो ये धरती चल रही है। ये एक कहते ना पेड़ का पत्ता तक उसकी मर्ज़ी से हिलता है, तो उस शक्ति के सामने किसी की कोई औकात ही नहीं है, हमारे जैसों की तो बिल्कुल भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।